गुड मॉर्निंग बच्चों। नेक्स्ट एक्सरसाइज अपनी 6.2। इसमें पहला क्वेश्चन है निम्न संख्याओं का वर्ग ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 है वर्ग ज्ञात कीजिए। ठीक है, निम्नलिखित संख्याओं का वर्ग ज्ञात कीजिए। वर्ग मतलब बताया था पहले, यानी कोई संख्या है जैसे 5 का वर्ग, 5 का वर्ग यानी उसकी घात कितनी हो जाती है 2। इसका वर्ग ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं 5 × 5, तो क्या हो जाए 25। ठीक है, अब 15 का वर्ग तो 15 × 15, तो ये हो जाएगा 225। तो इस प्रकार से जिस संख्या कोई संख्या है तो उसी संख्या से गुणा करने पर उसका वर्ग प्राप्त हो जाता है। ठीक है, अब अपने को कहा है कि वर्ग ज्ञात कीजिए और वो भी बिना गुणा किए ज्ञात करना है। पहला है जैसे 32। ठीक है, एक तरीका तो है कि 32 को 32 से गुणा कर लो, 4 6 फिर 4 6। ठीक है, ये 3 2 6 या 9 4 2 1024। ठीक है, एक तरीका तो ये, लेकिन ये वाला तरीका अपने को नहीं करना है। ठीक है, ये केवल आंसर की उत्तर की जांच के लिए या आंसर टेस्ट करने के लिए ये तरीका अपना सकते हैं, बाकी सवाल में ये तरीका नहीं आजमाना है। ठीक है, तो कौन सा तरीका आजमाना है? तो दूसरा तरीका है कि इसके टुकड़े करो, इसके टुकड़े करेंगे। टुकड़े करो तो क्या बनता है, देखो 30 + 2 ईजिली क्या बन जाएगा 30 + 2, 31 + 1 नहीं करना, यानी ऐसा टुकड़ा करना है जिसका वर्ग आसानी, जिसको गुणा करने पर प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, 30 + 2 का वर्ग। अब ये 32 का वर्ग था, ये 30 + 2 का वर्ग। ठीक है, कोष्टक में लिख दिया। ठीक है, इसका मतलब भी क्या होता है 32, और इसको इस प्रकार से लिख लिया। ठीक है, अब देखो, अब एक सूत्र होता है a + b का होल स्क्वायर। ठीक है, a + b का होल स्क्वायर, तो उसको हल करते तो आता है a² + b² + 2ab। ठीक है, नेक्स्ट आएगा, ठीक है, बाद में आएगा, तो a² + b² + 2ab। ठीक है, जब भी अब इस प्रकार से, अब देखो यहाँ पर a क्या है 30, a क्या है 30 और b क्या है 2। a क्या है 30 और b क्या है 2। ठीक है, अब 30 ये है, 2 ये हो गया, तो a + b का होल स्क्वायर यानी इसके वर्ग का सूत्र ज्ञात करने का सूत्र क्या है, ये है। तो a क्या है, अब a² + b² + 2ab, तो a क्या है 30, तो यहाँ क्या लिखेंगे 30। ठीक है, 30 का वर्ग। ठीक है, प्लस b क्या है 2, तो 2 का वर्ग प्लस 2ab यानी कि 2 × अब गुणा में, ये तीनों क्या आपस में गुणा में, तो 2 × a क्या, a कितना है 30 और b कितना है 2। ठीक है, ये लाइन अपने आ गई। ठीक है, अगर a b समझ में नहीं आ रहा यहाँ से, ठीक है, डायरेक्ट अपने को भूल जाते हैं, तो इधर साइड में लिख लो a = 30 और b = 2। ठीक है, a = 30 और b = 2। ठीक है, अब देखो 30 का वर्ग आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। 30 का वर्ग ज्ञात करना है तो 0 का तो क्या हो जाएगा 2 0, 1 0 का तो वर्ग क्या हो जाएगा 2 0, और 3 का वर्ग क्या हो जाएगा 9, तो इसका वर्ग कितना आ जाएगा 900। 50 का ज्ञात करना है तो 1 0 का तो हो जाएगा 2 0, और 5 का वर्ग कितना होता है 25। ठीक है, जब इस प्रकार से 1 0 वाली 2 0 वाली ऐसे संख्या, जैसे 100 का ज्ञात करना है। ठीक है, 100 का तो 2 0 का तो क्या हो जाएगा 4 0, और 1 का क्या होगा 1 × 1 क्या होता है 1। ठीक है, 500 का ज्ञात, ये 600 का ज्ञात करना है। ठीक है, 600 का तो 2 0 का 4 0, 1 2 3 4, और 6 का क्या हो जाएगा 36। इस प्रकार से इजीली ज्ञात कर सकते हैं। तो 30 का वर्ग क्या हो जाएगा 900, प्लस 2 का वर्ग अपने को आता ही है 4, 2 का वर्ग आता ही 4, प्लस अब इसको गुणा करना है। ठीक है, तो 2 × 2 4, 4 × 3 12, और 1 0 का 1 0 लगा दो। पीछे 0 हो तो ऐसे कर दे, अगर ऐसे हो 302 तो ऐसे नहीं, 3 से पीछे 0 हो तो उसको 30 × 2, 3 × 2 क्या 6, और ये पीछे 0 लगा दो। ठीक है, पीछे जब 0 हो तो। ठीक है, अब देखो, अब इसको जोड़ देंगे। ठीक है, तो कितना आ जाएगा 1000
1024। कितना आ जाएगा? 1024, और सिंपल गुणा करने पर भी 1024 आया। तो इस प्रकार से हमें ज्ञात करना है, इस प्रकार से हमें वर्ग ज्ञात करना है। ठीक है, तो ये हो गया अपना 32 का वर्ग। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, उसके बाद बाकी खुद को ही करने हैं। ठीक है, एक और देख लेते हैं, जैसे 93 का स्क्वायर। तो पहले तो इसके टुकड़े कर दो, 90 प्लस 3 का वर्ग। ठीक है, सूत्र लिख लो, a प्लस बी बन गया ये इसका स्क्वायर। इसका वर्ग ज्ञात करने का सूत्र क्या है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, अब साइड में लिख लो, a बराबर क्या है? 90 और b बराबर क्या है? 3। ठीक है, तो 90 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 90 इंटू 3। ठीक है, अब 90 का स्क्वायर 9 इंटू 9, 9 का वर्ग कितना होता है? 81, और 0 का 2 0। 3 का वर्ग 9 प्लस 9 इंटू 3, ये 9 इंटू 2 18, 18 इंटू 3 54। ठीक है, और ये पीछे 1 0 का 1 0 लग गया। अब जोड़ दो, ये क्या आ जाएगा? 9, यह आ जाएगा 4, यह आ जाएगा 6, और ये 8649। ठीक है, कैसे किया इधर देख लो, 540 और ये 9, 9 का 9, 4 6 8, 8649। ठीक है, तो इस प्रकार से अपने को ज्ञात करना है। फिर अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, पाइथागोरस त्रिक लिखिए जिसका एक सदस्य। पाइथागोरस त्रिक लिखिए जिसका एक सदस्य हो। ठीक है, एक सदस्य क्या हो? जैसे पहला क्वेश्चन आपने 6। ठीक है, सबसे पहले तो पाइथागोरस त्रिक होता क्या है? पाइथागोरस त्रिक ये होता है कि एक समकोण त्रिभुज। ठीक है, कौन सा त्रिभुज? समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज में क्या होता है? एक कोण 90 डिग्री का होता है। एक कोण क्या होता है? 90 डिग्री का। समकोण त्रिभुज का एक कोण। अब 90 डिग्री के सामने वाली भुजा, ये क्या कहलाती है? कर्ण। ठीक है, ये जो नीचे होती है वो होती है आधार। ठीक है, और ये होती है लंब। ठीक है, लंब आधार इधर उधर हो सकती है, उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन कर्ण फिक्स रहता है 90 डिग्री के सामने। ठीक है, अब इस समकोण त्रिभुज में ये नियम होता है कि आधार और लंब के स्क्वायर का योग, यानी कि आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर बराबर क्या होता है? कर्ण स्क्वायर। इन दोनों के वर्गों का योग कर्ण के वर्ग के बराबर होता है। ठीक है, ये एक इसके भुजाओं की लंबाइयों के बीच में संबंध होता है। ठीक है, अब जैसे एक देख लिया, इसकी लंबाई है 4, इसकी लंबाई है 3, इसकी लंबाई है 5। तो ये पाइथागोरस त्रिक है या नहीं है? तो इसका पता करते हैं इसके हिसाब से। आधार कितना है? 4, तो 4 का वर्ग प्लस लंब कितना है? 3, 3 का वर्ग बराबर कर्ण कितना है? 5 का वर्ग। ठीक है, तो 4 का वर्ग क्या होता है? 16। ठीक है, 3 का वर्ग क्या होता है? 9 बराबर 5 का वर्ग होता है 25। तो ये 16 और 9 25, और ये भी 25, यानी कि ये बराबर है। ठीक है, तो इसमें ये ज्ञात करने के लिए भी होता है कि ये 2 दे रखे होते हैं, एक ज्ञात करना। ठीक है, ये 2 दे रखे, ये ज्ञात करना, ये 2 दे रखे, ये ज्ञात करना, यानी कि तीनों में से एक चीज़ भी अपने को नहीं पता हो तो इस सूत्र से पता कर सकते हैं। ठीक है, अब क्या होता है? ये तीनों क्या होती है? जैसे अब ये पाइथागोरस त्रिक क्या बन गया? 3 4 5। ठीक है, 3 4 5 बन गया। ठीक है, अब सबसे छोटी भुजा, सबसे छोटी भुजा क्या है? 3, फिर बीच वाली 4 और सबसे बड़ी 5। तो सबसे छोटी संख्या कौन सी? 3, फिर 4 और फिर सबसे बड़ी 5। लेकिन ये तीनों क्या है? पाइथागोरियन त्रिक है। पाइथागोरस त्रिक में
है। अब इसके लिए भी एक संबंध होता है, ठीक है, जो अपने को याद रखना है, ठीक है, ये भी याद रखना है, लेकिन अपने सवाल के लिए ये याद रखना है। इसके लिए संबंध होता है 2m का स्क्वायर प्लस m स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर बराबर m स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, ठीक है, ये संबंध अपने को ध्यान रखना है, ठीक है। यानी कि पहली संख्या क्या है 2m, दूसरी संख्या क्या है m स्क्वायर माइनस 1 और तीसरी संख्या क्या है m स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। तो ये अपने को ध्यान रखना है, ठीक है। यानी कि पहली संख्या क्या है 2m, दूसरी m स्क्वायर माइनस 1 और तीसरी क्या है m स्क्वायर प्लस 1। यानी कि जो भी अपने को सवाल दे रखा है उसको क्या मानना है 2m मानना है, ठीक है। जो भी सवाल दे रखा है उसको क्या मानना है 2m। लेकिन सवाल में यदि ये कह रखा है कि सबसे बड़ी संख्या दे रखी है, ठीक है, इसमें तो केवल दे रखा है कि एक सदस्य हो, लेकिन इसकी जगह ये दे रखा हो कि सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या, तो सबसे बड़ी संख्या क्या मानेंगे फिर m स्क्वायर प्लस 1 बराबर ये 5 दे रखा होगा तो 5 रखेंगे, ठीक है, और अलग अलग से 13 दे रखा होगा तो 13 इस प्रकार से रखेंगे, ठीक है। और दे रखा होगी बीच की संख्या, यानी कि मध्य की संख्या है बीच की संख्या, तो तब इसको मानेंगे, ठीक है। और दे रखा होगा सबसे छोटी संख्या, सबसे छोटी संख्या, तो सबसे छोटी संख्या कौन सी हो जाएगी ये मानेंगे, ठीक है, इसके बराबर ये रखेंगे, ठीक है। लेकिन आपने क्या दे रखा है केवल एक सदस्य हो तब भी क्या मानना है 2m, तब भी क्या मानना है 2m। ये दोनों कब मानना है जब दे रखा हो बीच की संख्या दे रखी हो या सबसे बड़ी संख्या दे रखी हो, ठीक है। तो इस प्रकार से अपने को ये सवाल करने। तो पहला क्वेश्चन है कि कोई भी एक सदस्य यानी कोई भी एक संख्या 6 हो, ठीक है, तो बताया था, ठीक है, कि एक तो 2m होती है, एक m स्क्वायर माइनस 1 होती है और एक m स्क्वायर प्लस 1 होती है, ठीक है। कोई भी एक सदस्य का है तो ये मानना है, बीच वाली संख्या का है तो ये मानना है, ठीक है, और सबसे बड़ी का है तो और ये मानना है, और सबसे छोटी का है तो भी ये, और कोई भी का है तो भी ये, ठीक है। अब ठीक है कैसे मानना है, तो यानी कि 2m बराबर 6, 2m बराबर 6, मध्य की का होता तो m स्क्वायर माइनस 1 बराबर 6, सबसे बड़ी का होता तो m स्क्वायर प्लस 1 बराबर 6, ठीक है। ये मानना है अगर वो कहा गया हो तब, नहीं कहा गया है, ठीक है, या तो सबसे छोटी का होगा तो ये मानना है, और कुछ भी नहीं कहा गया है तब क्या मानना है केवल ये मानना है, ठीक है। यानी कि 2m इक्वल टू 6, यानी पहली संख्या तो अपने पास क्या है 6, तो अब m का मान याद हो जाएगा यहाँ से, m बराबर 6/2, तो m बराबर क्या हो गया 3। ये किसका मान आया m का मान आया, किसका मान आया m का मान। अब पहली संख्या तो अपने को पता है, ठीक है, पहली संख्या तो ये रही। अब दूसरी संख्या ज्ञात करनी, तो दूसरी संख्या किससे ज्ञात करेंगे इससे, यानी कि m स्क्वायर माइनस 1, ठीक है, दूसरी संख्या इससे ज्ञात करेंगे m स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। तो m क्या है 3, तो 3 का स्क्वायर माइनस 1, 3 का स्क्वायर क्या होता है 9 माइनस 1 यानी कि 8, ठीक है। अब तीसरी संख्या ज्ञात करनी m स्क्वायर प्लस 1, m स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। तो 3 का स्क्वायर प्लस 1 यानी कि 9 प्लस 1 यानी कि 10, ठीक है। तो पाइथागोरस त्रिक क्या हो गया, पाइथागोरस त्रिक क्या हो गया अपने पास, पहली संख्या क्या है 6, दूसरी संख्या 8 और तीसरी संख्या 10, ठीक है, यानी कि 6, 8, 10, ठीक है। अब इसका पता करना है ये सही है नहीं है, तो पता कर लो 6 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर बराबर 10 का स्क्वायर, तो 6 का स्क्वायर 36, 8 का स्क्वायर 64 और 10 का स्क्वायर 100, इन दोनों को जोड़ेंगे तो 100 बराबर 100, दोनों तरफ 100 है, यानी कि ये आंसर अपने सही है, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन लेते हैं इसका से, ये ले लेते हैं कोई सा भी एक 18 ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं 18, ठीक है। तो इसमें भी वही मानना है, ठीक है, 2m इक्वल टू 18, तो m इक्वल टू 18/2, तो m इक्वल टू 9, ठीक है। ये किसका माना है m का माना है। अब अपने को सेकंड और थर्ड नंबर चाहिए, ठीक है, ठीक है,
सेकंड और थर्ड नंबर चाहिए, ठीक है। तो क्या हो जाएगा m स्क्वायर माइनस 1, तो m क्या है 9, 9 का स्क्वायर माइनस 1, 9 का स्क्वायर 81 माइनस 1, तो ये क्या हो जाएगा 80, ठीक है। और m स्क्वायर प्लस 1, तो ये हो जाएगा 9 स्क्वायर प्लस 1, तो 81 प्लस 1, तो ये हो गया 82, ठीक है। अब तो ये पाइथागोरस त्रिक क्या हो गया, पाइथागोरस त्रिक क्या हो गया अपने पास 9, 80 और 82, ठीक है। पता करना है सही है कि नहीं है, तो 9 का स्क्वायर प्लस 80 का स्क्वायर प्लस ये इक्वल टू 82 का स्क्वायर, तो 9 का स्क्वायर 81, ये हो गया 6400 और 82 का क्या हो जाएगा 4, 16, 32 का 2, 8, 64 और 3 67, ठीक है। क्या हो जाएगा 67, 82 का निकालो 4, 8 दूनी 16, 8 दूनी 16 और 8 8 64, ठीक है। ये 65, 4, 6724, ठीक है। 1 मिनट। यहाँ ये है कि फर्स्ट अपने 9 नहीं है, फर्स्ट अपने संख्या क्या थी 18, फर्स्ट संख्या क्या थी 18 थी, 9 तो अपने m का मान था, 9 तो क्या था m का मान था, फर्स्ट संख्या 18, ठीक है। तो 18 स्क्वायर प्लस 80 का स्क्वायर प्लस 82 का 18 कितना हो जाएगा 324, 80 का हो जाएगा 6400 और ये हो जाएगा 82 का वर्ग 6724, ठीक है। इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा 6724, 6724, ठीक है। तो ये अपने हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से ये पाइथागोरियन त्रिक बचे हुए दोनों क्वेश्चन करने हैं और सेम ये यहाँ ये ध्यान रखना है, ये m का मान निकलता है, पहली संख्या तो अपनी जो दी हुई है वो, दूसरी संख्या m स्क्वायर माइनस 1 से और तीसरी संख्या m स्क्वायर प्लस 1 से ज्ञात करेंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से ये एक्सरसाइज 6.2 कंप्लीट।